याद होगा कि एक झूठी खबर पर जो अदालत के अंदर जिसकी धज्जियां उड़ गई, सब लोग छूट गए, उसको लेकर हाथरस में कैसा नाटक किया था कि वो केरल तक से बुलवा लिया उस पीएफआई के आतंकवादी को। कांग्रेस का जो प्रदेश अध्यक्ष था यूथ कांग्रेस का दिल्ली का, उसने अपनी औरत को जला के तंदूर में मार डाला था, मतलब तंदूर में भून दिया उसने। प्रियंका गांधी, तुम्हारी क्या बुद्धि सो गई क्या कंबल ओढ़ के? तुम्हारे मुंह से उस राकेश राठौर के कुकर्म के बारे में क्यों नहीं निकल रहा शब्द? और ये जो 1 लाख वीडियो 10 साल में बनाए जिन्होंने करियर कहलाती है 10 लोगों ने मिलके 1 लाख वीडियो, उनको भी फुर्सत नहीं मिली कि राकेश राठौर के बारे एक वीडियो वो बना देते। एक खबर आज आई, ये प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी अक्सर उत्तर प्रदेश में चले जाते थे कुछ ही घटना को लेकर के। आज सांसद, कांग्रेस के एक बलात्कारी सांसद का योगी आदित्यनाथ ने परमानेंट इलाज कर दिया और पूरे कांग्रेस में सन्नाटा है, पूरा खैराती गैंग में सन्नाटा है, ये खबर ही नहीं बन पाई। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन कांग्रेसियों को शर्म नहीं आ रही कहीं। वो जो अजय राय उचक उचक के कभी हाथरस के बलात्कार की बात, कभी उन्नाव की बात, कभी कठुआ तक पहुंच जाते थे लोग, और सोनिया, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तो अपना काम धाम छोड़ के दौड़ पड़े थे। हाथरस की दौड़ाए, उसके बाद उन्नाव दौड़ाए। और दर्शकों को याद होगा कि एक झूठी खबर पर जो अदालत के अंदर जिसकी धज्जियां उड़ गई, सब लोग छूट गए, उसको लेकर हाथरस में कैसा नाटक किया था कि वो केरल तक से बुलवा लिया उस पीएफआई के आतंकवादी को, जबलपुर से आ गए। और वो जब हाथरस जा रही थी यहाँ से नौटंकी करते हुए प्रियंका गांधी, तो उस सीतापुर में उसको रोका गया था गेस्ट हाउस में। और उसी सीतापुर का उनका सांसद राकेश राठौर, वो 15 दिन से फरार था और बलात्कार के आरोप में फरार था, और बाकायदे उस लड़की ने आकर रिपोर्ट लिखाई है और उसका ऑडियो उपलब्ध है। 9 मिनट का ऑडियो है, तो अभी हम लोग क्या सुनवाएं उसको, 9 मिनट उसको आप सुनते रहेंगे। और उसमें कैसे वो स्वीकार कर रहा है कि उसने सब कुछ किया है, और उसके बाद उसको बरगलाने की कोशिश कर रहा है, उससे बता रहा है कि तुमको चिंता ना करो, हम अपनी बीवी को छोड़ देंगे, तुमसे दूसरी शादी कर लेंगे। दुनिया नौटंकी कर रहा है। उसके बाद उस लड़की ने उस ऑडियो को जमा करा के उसके खिलाफ नामजद एफआईआर कराई थी और अपना घर द्वार छोड़कर भाग गया था। 15 दिन से फरार था। मेरा सवाल यह है कि इस तरह के कांग्रेसी होते हैं, कोई बड़ी समस्या नहीं है। कांग्रेसियों का बड़ा चरित्र भरा हुआ है। वो राज्यसभा में उपसभापति हुआ करता था, उस पर भी ऐसे ही आरोप लगे थे, तब कांग्रेस का शासन था। तो कैसे पर्दादारी हुई, दुनिया छोड़ दी है। कांग्रेस का जो प्रदेश अध्यक्ष था यूथ कांग्रेस का दिल्ली का, उसने अपनी औरत को जला के तंदूर में मार डाला था, मतलब तंदूर में भून दिया उसने। इस टाइप के कांग्रेसियों को चरित्र। राजस्थान वाले की बात करिए कि किस तरह भौरी देवी की उसने हत्या करके उसका अपहरण करके गायब किया। तो कांग्रेस का बड़ा लंबा चरित्र है। राजभवन को कैसे, क्या कहूँ उसको, कि जीबी रोड बना दिया था उस नरेंद्र तिवारी ने, वो भी किस्सा बड़ा मशहूर है। बाकायदे उस औरत ने जाकर उसके खिलाफ थाने में एफआईआर की थी। मेरे ख्याल से आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कलंकित इतिहास केवल कांग्रेस के राज्यपाल ने लिखा कि उसके खिलाफ जाकर एक औरत ने थाने में रिपोर्ट लिखाई। उसको, वो नामजद अपराधी था इस कुकर्म का, वो कांग्रेसी राज्यपाल था। तो कांग्रेसियों की परंपरा रही है, कांग्रेसी सब कुकर्म करते रहे। उसी कुकर्म के एक श्रेणी में उस सीतापुर का सांसद भी किस तरह से एक औरत की जिंदगी खराब कर रहा था। लेकिन मेरा सवाल तो मनीष जी उसको लेकर है ही नहीं। मेरा सवाल है कि राहुल गांधी, तुम्हारी जबान टूट गई क्या? सोनिया, प्रियंका गांधी, तुम्हारी क्या बुद्धि सो गई क्या कंबल ओढ़ के? तुम्हारे मुंह से उस राकेश राठौर के कुकर्म के बारे में क्यों नहीं निकल रहा शब्द? और ये आज तो योगी बाबा की पुलिस ने उसको खोज के निकाल लिया। 15 दिन से वो अपराधियों की तरह गायब था, जैसे गिरह कट गायब होते हैं, चोर गायब होते हैं, हत्यारे गायब होते हैं। ऐसे कांग्रेस का सांसद फरार था मनीष जी, और 15 दिन से फरार था। तो कोई कांग्रेसी नाम नहीं ले रहा था उसका। तो ये अचानक इनकी आत्मा जो है, ये बलात्कार का भी जजमेंट करती कि ये बलात्कार सही है, ये बलात्कार गलत है। तो ये ब्रेन जो है, ये इन कांग्रेसी भाई बहनों को मिला है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को, कि किस बलात्कार पर नंगनाच करना है और किस बलात्कार पर पर्दा डालना है। तो ये ज्ञान जरा पूरे हिंदुस्तान को दे दो कि ये बलात्कार बड़ा सुंदर बलात्कार हुआ, इसलिए इस पर हम नहीं बोलेंगे, चुप्पी साधे रहेंगे। और ये बलात्कार जो झूठा, जिसकी अदालत में धज्जियां उड़ गई, उस पर हम नाचना शुरू करेंगे। तो केरल तक के आतंकवादी को बुलवा कर नाचेंगे, जबलपुर से अपने कार्यकर्ता को बुलवा कर नाचेंगे। तो आज ये राकेश राठौर नहीं गिरफ्तार हुआ मनीष जी। दर्शकों से कहूं, मैंने आपको इसीलिए बहुत संक्षेप में इतिहास बताया
कि कांग्रेसियों का बड़ा बड़ा शानदार इतिहास है इस तरह के कुकर्मों का। तो वो उसी कुकर्म में वो राकेश राठौर भी शामिल हो गया। ये आज इन भाई बहनों को बेनकाब कर दिया राकेश राठौर ने। ये बड़ी बात है कि ये भाई बहन उसके बाद फिर पूरी तरह से इनको क्या नग्न कर दिया कि कितने दोगले और दोहरे चरित्र और चेहरे हैं इनके, कि एक लड़की चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, एफआईआर लिखा रही है और तुम्हारा सांसद फरार हो रहा है, लेकिन ये चुप पे रहे। और आप याद करिए किस तरह से उन्नाव में नाचे, किस तरह से हाथरस में नाचे। तो ये इनका दोगला दोहरा चरित्र उजागर करके गए, ये सबसे खास बात है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि एकदम से स्क्रीन से गायब है। इस कुंभ के बवाल के बीच इन लतिहरों खलिहरों ने कहीं इसकी चर्चा नहीं की। लोग पूछ रहे हैं कि विनेश फोगाट कहाँ है, वही प्रदर्शन कर जाती कहीं। हाँ मनीष जी, आपने बड़ा अच्छा याद दिलाया। और ये जो 1 लाख वीडियो 10 साल में बनाए जिन्होंने खलियर कहलाती है 10 लोगों ने मिलके 1 लाख वीडियो, उनको भी फुर्सत नहीं मिली कि राकेश राठौर के बारे एक वीडियो वो बना देते। और ये मैं याद दिला दूं, उन्नाव के ऊपर टूट पड़े थे जैसे जैसे गिद्ध टूटता है लाश के ऊपर, ये उन्नाव वाले कांड में टूटे थे। हाथरस वाले को तो खुद जाकर वहां तक जाके नाचे थे, 2-2 बजे रात में नाचे थे। लेकिन 15 दिन से फरार चल रहा कांग्रेसी सांसद, उसके बारे में इन्होंने एक लाइन की कोई खबर अपने उसमें नहीं दिखाई। 1 लाख वीडियो में जिन्होंने मोदी के खिलाफ बना डाले। तो ये कांग्रेस के पाले हुए कुकुर, कांग्रेस के पाले हुए पालतू, और ये देश के अन्य पत्रकारों को गोदी मीडिया कहते हैं। ये तो गोदी मीडिया नहीं, उससे ज्यादा कोई घिनौना, कोई निकृष्ट, कोई नीच अगर संबोधन हो तो वो तुम्हारे लिए छोटा है कि तुम कितने बेईमान और घृणित टाइप के लोग हो, एक दलाली को पत्रकारिता का रूप देते हो। मनीष जी ने अच्छी याद दिला दी कि इस कांग्रेसी बलात्कारी सांसद के इसके कारनामों के बारे में इन जितने नाम मैंने आपको गिनाए 10 टॉप 5 जो इनके चैनल और टॉप 5 जो अपने आप को चेहरा लगा के बेच रहे हैं, इनको किसी को फुर्सत नहीं मिली कि उस बलात्कारी सांसद पे भी चलो 5 मिनट जरा इसका भी सच बता दे। नहीं, तो ये है इनकी सच्चाई। बिल्कुल। और इसी सच्चाई को समझने की जरूरत है कि देखिए इतनी बड़ी खबर मतलब वेबसाइट से भी गायब है, टेलीविजन चैनलों से गायब है, और इन खलिहरों ये इनका एजेंडा है। तब आप समझिएगा कि कौन देखता है इनको और कैसे व्यूअरशिप मिलती है, क्या खेल होता है। और ये लाखों लाख की कमाई कर रहे हैं भारत के खिलाफ साजिश करके, ऐसे बलात्कारियों को बेनकाब होने से बचाने का खेल खेल करके।